देख सकते हैं कैसे एक जिन्न अपनी क्रिया कर रहा है और किस तरह से रो रहा है। महाराज जी अपनी क्रिया करके भक्तों को देख रहे हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं। भक्तों को देखने के बाद महाराज जी पर्चा लिख रहे हैं, इसको क्या समस्याएं हैं वो महाराज जी बताएंगे और फिर आगे हम आपको सारी वीडियो में एक एक वर्णन करके बता रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे घूमू बुंदेलखंड में। ये है आपका गुप्त गोदावरी चौराहा, जो कि यहाँ से संत हनुमान दास जी के आश्रम की तरफ जाते हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं संत हनुमान दास आश्रम, जो कि मूरत ध्वज आश्रम के नाम से जाना जाता है। संत हनुमान दास वहाँ सारे भक्तों की पीड़ा दूर करते हैं। तो ये रास्ता वहीं को जाती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एड्रेस नहीं बताते हैं आप लोग, तो हम आपको एड्रेस भी बता रहे हैं। इस रास्ते से गुप्त गोदावरी से सीधा आप चौराहे से सीधा आप आएंगे मूरत ध्वज आश्रम को। जहाँ जहाँ से हम घूमेंगे वहीं से आपको जाना है। तो हम आपको एड्रेस भी बता दे जाएंगे। ये है पथरापाल देव। पथरापाल देव से आप आगे जैसे निकलेंगे उसके बाद आपको घूमना पड़ेगा लेफ़्ट साइड। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो डाल देते हैं लेकिन आप कांटेक्ट नहीं बताते। तो हम बता रहे हैं आपको कि महाराज जी का कोई कांटेक्ट नंबर अभी चालू नहीं है। तो आप हमको कमेंट में परेशानी अपनी बता सकते हैं, परेशानी बता सकते हैं, तो उसका हल हम आपको बता देंगे। कब महाराज जी मिलेंगे वो हम आपको बता देंगे। तो प्रतिदिन महाराज यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है। ये है पथरापाल देव का गांव, यहाँ से आपको अंदर जाना है। तो महाराज जी प्रतिदिन बैठते हैं, तो लगभग वही 3 बजे से बैठते हैं शाम तक और सभी भक्तों को देखते हैं। बहुत दूर दराज से भक्त आते हैं। तो जब हम महाराज जी की तरफ जा रहे थे तो हम ये पथरापाल देव गांव है, यहाँ से हम जब निकल के जा रहे थे अंदर ये सकरी रास्ताएं हैं, यहाँ से संघर्ष करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपको बरसात का सीज़न है तो आपको थोड़ा सा स्थितियाँ देख के ही चलना होगा कि गांव है, सकरी रास्ताएं हैं। और हम महाराज जी के बारे में आपको बता दें। महाराज जी सबसे पहले तो देखिए, महाराज जी यहाँ पे ये ऐसी रास्ताएं हैं, फिर आगे से आपको दाएं मोड़ना होगा। महाराज जी सारी तंत्र बाधाएं जानते हैं। महाराज जी सभी लोगों की क्रिया करते हैं, ये उनके यहाँ की रास्ता है। महाराज जी सभी लोगों की क्रिया करते हैं, उनको क्या समस्या है, भूत बाधा है, धन संपदा गड़ी है, वो सब देख के बताते हैं। बहुत से लोगों को घर की परेशानी होती है, जो घर के देवी देवता नाराज़ होते हैं वो भी महाराज जी बताते हैं। बहुत सारी समस्याओं का हल करते हैं और महाराज जी सारी दवा देते हैं। जैसे आपके पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, शरीर में दर्द, इस तरह की महाराज जी दवा देते हैं। आपको शुगर की समस्या है वो महाराज जी दवा देते हैं। आपको बीपी की समस्या है वो महाराज जी आपको दवा देते हैं। आपको क्रिया करनी पड़ेगी, सारी दवा का आप सेवन करिए। कोई भी समस्या है महाराज जी उसका हल बताते हैं। इसके पहले हम बता दें आपको, बहुत सारे लोग महाराज जी के यहाँ आते हैं दूर दराज से, कई प्रांतों से, कई देशों से। तो महाराज जी कैंसर का भी इलाज करते हैं। बहुत से लोगों को आपको बता दें कि कैंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज का कैंसर महाराज जी ठीक करते हैं। चौथे स्टेज का कन्फर्म नहीं है पर वो भी सही होता है। महाराज जी का ऐसा कहना है। समस्त जितनी भी बीमारियां हैं, आपको पेट साफ नहीं होता वो महाराज जी दवा देते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है वो महाराज जी बताते हैं। तो हम आ गए हैं आज पंडित मूरत ध्वज आश्रम, जो कि संत हनुमान दास जी के दर्शन करेंगे। वहाँ ऊपर मूरत ध्वज आश्रम की जो है पहाड़ी है, वहाँ ऊपर जाके आपको निर्मल और स्वच्छ जल मिलेगा, वहीं साधु संत भी मिलेंगे। लेकिन महाराज जी की जो कुटिया है वो नीचे है और हम कुटिया में आपको लेके चलेंगे तो फिर आपको दिखाएं। देखिए बहुत सारे लोग किस तरह से आके वापस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो हम ऐसे समय में पहुंचते हैं जब लोग कम होते हैं, ताकि महाराज जी से बात हो सके। तो जब हम गए 5 बजे के समय, 6 बजे के समय, तो महाराज जी के यहाँ भीड़ कम थी। बहुत सारे लोग दूर दराज से आए हुए थे, वो महाराज जी को दिखा रहे थे कि क्या समस्याएँ हमको आ पड़ी हैं। तो महाराज जी हर व्यक्ति की एक एक समस्या का हल बता रहे थे। इसके पहले देख लीजिए महाराज जी का आश्रम किस तरह से जंगलों के बीचों बीच पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है। फिर यहाँ पे लोग बैठे हैं, लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं
और बहुत सारी भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो है यहाँ की समस्याएं। तो आप देख सकते हैं कि महाराज जी के यहाँ कैसे दीन दुखी व्यक्ति आते हैं और कैसे अपनी समस्याओं का निदान करा के जाते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ की स्थितियाँ देखें। इस व्यक्ति को जो है बहुत सारी समस्याएं थी। देखिए कैसे इसको लेके जा रहे थे। इसके ऊपर जिन्न का साया था। फिर इसके बाद महाराज जी ने इनका उपाय बताया, इनका उपचार किया, इनको दवा दी। जो भी ये व्यक्ति हैं अपनी अपनी समस्याओं का इलाज करवाते हैं और महाराज जी हर एक व्यक्ति को उनकी दिशा देख के, उनके घर परिवार समस्याएं हर किसी के जीवन में रहती हैं तो महाराज जी दवा भी देते हैं और महाराज जी एक संपूर्ण गारंटी के साथ ठीक करते हैं। तो अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हमें अति प्रसन्नता होती रहे कि चलिए आपने हमारा इतना सहयोग तो किया। इसके बाद आपको अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपको पूछना है कब और कैसे कांटेक्ट होगा, रास्ता कैसी है, हम आपको अपना नंबर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपको अपना नंबर भी बता सकते हैं। तो आइए, ये है आपको चित्रकूट ज़िला उत्तर प्रदेश। बहुत से लोग सोचते होंगे कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट ज़िला। तो देखिए जिन्न अपनी क्रिया कर रहा है, जिन्न रो रहा है बार बार। अब आप सोच रहे होंगे जिन्न क्यों कर रहा है। इस बालक को इतनी सी उम्र में भूत प्रेत बहुत ज़्यादा इसने कहा महाराज जी को कि मैं तुमको देख लूँगा। महाराज जी ने इसके ऊपर ऐसा किया कि उतनी देर से ये रोने ही लगा। ये मतलब इसके ऊपर चाबुक चल गया महाराज जी का। तो ये बार बार देखिए कैसे तड़प रहा है, कैसे बिलख रहा है, कैसे परेशान है। मतलब अपनी सारी परिस्थितियाँ ये बयां कर रहा है। इस तरह से इसको समस्याएं हैं, ये रो रहा है बहुत सारा। मतलब ये होती है इस उम्र में अगर भूत प्रेत का साया पड़ जाए तो किस तरह होता है। फिर देखिए महाराज जी के उसमें आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज जी हंसने लगे कि यहाँ आ गया। महाराज जी ने इसको कहा कि तुम जाओ, हमने तुमको विदा कर दिया, तुम जाओ। बोला नहीं महाराज जी मैं नहीं जाऊँगा। पहले ये महाराज जी को चैलेंज कर रहा था, अंत में महाराज जी शरण में आ गया। ये जिन्न की जितनी ताकत थी महाराज जी ने सब अपने चाबुक से छीन लिया। देखिए कैसे आत्मसमर्पण कर दिया, किस तरह से ये पड़ा है महाराज जी के चरणों में। महाराज जी बहुत सारी क्रियाएं देख रहे हैं आप, लिखे रखे हैं, सब आपको सबका निदान करते हैं, सबको बताते हैं। तो आप भी चित्रकूट आइए, आपको समस्याओं का निदान चित्रकूट में होता है। भगवान रामचंद्र जी 11.5 वर्ष वनवास काल अगर व्यतीत किए हैं तो ऐसे नहीं किए। चित्रकूट में एक से एक अलौकिक महापुरुष संत साधु मिलेंगे आपको। तो देखिए किस तरह से लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, किसको कहाँ क्या समस्या है वो सब बता रहे हैं। और बहुत से लोग ठीक भी होके गए हैं, बहुत से लोग पहली बार आए हैं, कोई दोबारा आया, कोई तिबारा आया। कई बार आने के बाद लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। देखिए किसी को पेट की समस्या है, किसी का पेट साफ नहीं हो रहा, उसका पूरा शरीर जकड़ा है। तो हर प्रकार की दवा महाराज जी उपलब्ध करवाते हैं। तो देख रहे हैं, और अपनी तंत्र प्रक्रिया विद्याओं से महाराज जी जो हनुमान दास महाराज जी हैं, ये आपको पूरी एक एक जानकारी देते हैं, आपकी समस्त बाधाओं को हरते हैं। और बस आपको उस क्रिया को करना पड़ेगा, उस क्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो महाराज जी के पास हम गए, हमने जब और आप बहुत से लोग कहते हैं कि पूरी जानकारी नहीं मिली, तो मेरे ही चैनल पे आप चले जाइएगा, आपको पूरा एक एक मार्ग आने का, एक एक जगह से कैसे आते हैं, कई सारी वीडियो पड़ी हैं। तो वहाँ से आप उस मार्ग का पता आप कर सकते हैं और आ सकते हैं। इसी चैनल में एक वीडियो पड़ी है जो एक एक मार्ग आपको बताती है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि सभी लोग, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु दूर दराज से आ सकें और महाराज जी के दर्शन कर सकें। उनको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है और दिखाने का आप सभी लोगों को, वो सफल हो जाएगा। तो आप सभी भक्त जो जहाँ से आता है वो एक बार कमेंट भी करें कि हम कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे